पहली बात कर्म बंधन के बारे में 50% बात सही है, 50% गलत है। जो लोग एक्सट्रीमिस्ट हैं वो केवल एक पक्ष उजागर करते हैं और उनके पास तर्क होते हैं प्रमाणित करने के, वो तर्क सही हैं। लेकिन जो व्यक्ति दूसरे पक्ष से देख रहा है वो भी प्रमाणित करता है, उसके पास भी पूरे तर्क होते हैं, सबूत होते हैं, उसकी बात भी ठीक लगती है और ये कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है किसकी माने किसकी ना माने। आप गौर से देखिए, दोनों बातों में थोड़ी थोड़ी सच्चाई है। हम बंधन में भी हैं और हम थोड़े स्वतंत्र भी हैं। उस अपने प्रवचन में एक कहानी सुनाते हैं कि एक सूफी फकीर के पास एक युवक आया और उसने यही सवाल पूछा था कि हम बंधन में हैं कि हम स्वतंत्र हैं। उस सूफी ने कहा कि आप अपना एक पैर ऊंचा उठा के खड़े होइए। उसने अपना बायां पैर ऊंचा कर लिया। फकीर ने कहा अब दूसरा पैर भी ऊपर उठा लो। उसने कहा कि ये कैसे होगा, जब एक पैर ऊपर उठा लिया तो दूसरा अब कैसे उठ सकता है। उसने कहा फिर ठीक, आराम से बैठो, अब मैं तुम्हें समझाता हूं। जब मैंने कहा था एक पैर उठाओ तब तुम फ्री थे, तुम चाहते तो बायां उठाते, तुम चाहते तो दाहिना उठाते, तुम चाहे तो ना उठाते, मेरी बात ही ना मानते, तुम बिल्कुल फ्री थे। लेकिन जैसे ही तुमने एक पैर उठाया तुम्हारा दूसरा पैर बंध गया, अब तुम दूसरा नहीं उठा सकते। इससे समझो कि मनुष्य के पास स्वतंत्रता भी है, परतंत्रता भी है, लेकिन जैसे ही उसने अपनी स्वतंत्रता का उपयोग किया वहां से बंधन शुरू हो जाता है। मैंने थोड़ी देर पहले परस्पर तंत्रता शब्द का इस्तेमाल किया था। यही भावार्थ है, ना हम पूरी तरह स्वतंत्र हैं ना हम पूरी तरह परतंत्र हैं। निश्चित रूप से पीछे जन्मों में जो हुआ है, चाहे पशु योनि से या उसके भी और पहले, उन सब के प्रभाव भी हम में मौजूद हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम मजबूर हैं। हम स्वतंत्र हैं, अभी हम जागरूक हो सकते हैं, सचेत हो सकते हैं, बुद्धत्व को प्राप्त कर सकते हैं और सारे कर्म बंधन के बाहर निकल सकते हैं। तो एक दृष्टि से देखो तो हम बंधे हुए हैं और दूसरी तरफ से देखो तो बिल्कुल खुले हुए हैं, कोई रोकने वाला तत्व नहीं है। चूंकि दोनों बातों में थोड़ी थोड़ी सच्चाई है, इसलिए विपरीत बातें सुन के भ्रांति और इल्यूजन पैदा होता है, संदेह पैदा होता है कि क्या सच है। आप गौर से देखिए, दोनों बातें सच हैं। एक आदमी समझो 20 साल से सिगरेट पीने का आदी है, नेचुरल टेंडेंसी यही होगी एडिक्शन की कि वो आज भी पिएगा, कल भी पिएगा, और जहां तक है लंग्स कैंसर से मरेगा। लेकिन अगर इस क्षण वो तय कर ले संकल्प पूर्वक कि नहीं पीना है, तो सिगरेट अपने आप जबरदस्ती आकर उसके मुंह से थोड़ी चिपक रही है। यू कैन ड्रॉप इमीडिएटली, एक सेकंड में, कोई रोकने वाला नहीं है। तो पूरी फ्रीडम है। अगर हम अपने मन की वृत्ति के अनुसार चले तो भाई हमें सिगरेट पिलाती जाएगी, पिलाती जाएगी, पिलाती जाएगी। लेकिन हम मन के पार जरा से हटे और चैतन्यपूर्ण हुए, हम स्वतंत्र हो गए। तो जब तक हम मन के कशिश में हैं, हम बंधन में हैं। वो पुराने संस्कारों से, विचारों से, कर्मों से बंधा हुआ है। लेकिन हमारे अंदर चेतना भी है। हम किसी भी क्षण चाहें छिटक के अलग हो सकते हैं अपने मन से, और तब हम स्वतंत्र निर्णय लेने के लिए हम फ्री हैं बिल्कुल। एक आदमी 20 साल से एडिक्टेड था, आज वो डिसाइड कर ले कि नहीं पीऊंगा सिगरेट, तो नहीं पीऊंगा, बात खत्म हो गई। दोनों चीजें हैं, यही मनुष्य की महिमा और गरिमा है। पशु पूरी तरह पाश में है, इसलिए उनको पशु कहते हैं। वो बंधन में है, वो मजबूर हैं। जो होता आया है आज तक वही आगे होगा। कुछ मौलिक बात नहीं हो सकती। एक कुत्ता कुत्ता है, आप कुत्ते से नहीं कह सकते तो थोड़ा 40% कुत्ता है। कुत्ता पूरा 100% ही कुत्ता होता है। गाय गाय है, भैंस भैंस है, गधा गधा है, घोड़ा घोड़ा है। प्रकृति ने जैसा बनाया है बिल्कुल ठीक वैसे हैं, उससे भिन्न होने का कोई उपाय नहीं। लेकिन मनुष्य को हम कह सकते हैं कि अरे तुम में इंसानियत कम है, आदमियत नहीं है।
ये दोष इंसान पे लग सकता है, क्योंकि हम स्वतंत्र हैं, हम कुछ और हो सकते थे। अगर नहीं हो पा रहे हैं तो हमारी चूक है, फिर हम पशुवत होने को मजबूर हैं। लेकिन अगर हम प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे, तो निश्चित रूप से हम अपने बंधनों से बाहर निकल सकते हैं। तो माना कि बंधन है, अतीत की पकड़ है, अगर हम बेहोश बेहोश जिए तो उसी प्रकार से जीना होगा। जो हमारे भीतर फीड कर दिया गया है डाटा, ये रोबोट उसी ढंग से चलेगा। लेकिन हम केवल एक यंत्र नहीं है, रोबोट नहीं है। हम किसी भी क्षण चाहें अपने आप को झकझोर सकते हैं और हम उस मैकेनिकल बिहेवियर के बाहर निकल सकते हैं। तो बंधन है भी और नहीं होने की संभावना भी है। दूसरी बात, सक्रिय ध्यान के बारे में मैं आपको बहुत सारे प्रवचन ओशो की वाणी में सुना दूंगा, जिसमें चौथे चरण में वो कह रहे हैं कि जिनको बैठना हो बैठ जाएं, लेटना हो लेट जाएं, खड़े रहना हो खड़े रहें। आप पुराने फोटोग्राफ देख सकते हैं जिन खोजा तिन पाइयां किताब के पहले संस्करण में जो छपे हैं, जिसमें उसे सक्रिय ध्यान करा रहे हैं। ज़्यादातर लोग लेटे ही हुए हैं, कुछ बैठे हुए हैं, कुछ खड़े हुए हैं। बाद में जब किताब छपी तो फिर एडिटर अपने ढंग से चीज़ों को बदल लेते हैं। कई बार तो बिल्कुल बात ही पलट जाती है। और उस बदलने से सिर्फ इतना ही होता है कि लोगों को गिल्ट फीलिंग होती है। अब 10 मिनट कोई हु नहीं कर सकता। जब ओशो खुद करा रहे थे, उन्होंने कहा जरूर था कि 10-10 मिनट के चरण हैं, पर आप सुनो तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि उन्होंने 30 मिनट में 3 चरण कराए हों, कभी भी नहीं। आप ध्यान दर्शन में सुन लीजिए, निर्वाण उपनिषद में सुन लीजिए, ध्यान सूत्र में सुन लीजिए, जहां सक्रिय ध्यान कर रहे हैं, वो लोगों को देख रहे हैं। जहां लोग थकने लगे वहां उन्होंने चरण बदल दिया। एक जीवंत व्यक्ति मौजूद है, वो परिस्थिति को देख के कुछ कहेगा, तो समझाने के लिए एक एवरेज बात कही थी कि 10-10 मिनट। अब उसको हर व्यक्ति पकड़ के ना बैठ जाए। मैं 3-4 लोगों को जानता हूं जिनको हार्ट अटैक हो चुका है। वो जिद्दी आदमी, पूरा करेंगे जब तक घंटी न बजे, उछलते ही रहेंगे। भाई, शरीर की एक सीमा है, उम्र के साथ चीजें बदल जाती हैं। अब किसी के घुटने खराब हैं, एड़ी में दर्द है, स्लिप डिस्क है, ये आदमी उछल उछल के हु करेगा तो अगले दिन तो अस्पताल पहुंच जाएगा। इसकी स्लिप डिस्क की है तो पैरालिसिस ही हो जाएगी फिर तो। नहीं, आपको अपने विवेक से चलना है। और ओशो के समय भी ऐसा ही होता था। बहुत से बुजुर्ग लोगों को ओशो मना कर देते थे कि आपको नहीं करना है, आप शांत ध्यान करो, सक्रिय ध्यान नहीं करना है। ऐसे बहुत लोगों को मैं जानता हूं जिनको ओशो ने मना किया था कि आप चुपचाप बैठे रहो बस। इस बात को याद रखिए, टोटलिटी हर व्यक्ति की अलग अलग होगी। एक बच्चा है उसकी अलग है, एक जवान व्यक्ति अलग है, एक बूढ़ा आदमी हो गया उसकी अलग है। और आप किसी भी सक्रिय ध्यान जोशों की आवाज में आप मुझे बता दीजिए कहीं 30 मिनट उन्होंने 3 चरण कराए हों, कभी भी नहीं कराए। क्योंकि वो लोगों को देख रहे हैं। जब मोर देन 50% लोग ढीले पड़ने लगे तो कहेंगे दूसरा चरण शुरू, तीसरा चरण शुरू। जहां तीसरे मुंह दिखा कि लोग ढीले पड़ रहे हैं तो 1-2 बार वो कहेंगे कि और ताकत लगाएं और ताकत लगाएं, उसके बाद चौथा चरण में कर देंगे। तो विवेक पूर्वक चलें, किसी चीज की आग्रह ना करें। और आग्रह करने में, जिद्द करने में आपकी हठधर्मिता को पता चलता है, लेकिन उसका दुष्परिणाम यह कि आपके अंदर फिर गिल्ट फीलिंग होती है। आप अपराध बोध से भरते कि मेरे से नहीं बन रहा। आप इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता है जो कि बड़ा नुकसानदायी है। आप निराशापूर्ण हो जाएंगे, स्वयं के प्रति जो आशापूर्ण दृष्टिकोण होना चाहिए वो नहीं रह जाएगा। इस बात का भी ख्याल रखें। तो यहां जब हम जनरल 60-70 लोग ध्यान कर रहे हैं, अगर उनसे कुछ निर्देश देना है हम इस भांति का देंगे जिसमें सभी का समायोजन हो जाए। ओशो जब ध्यान करा रहे थे उनके पास मुख्य रूप से युवा वर्ग था, वो भी पश्चिम के लोग थे जो हमसे बहुत ज्यादा शक्तिशाली और ताकतवर हैं। वह बड़ा वर्ग था। तो उनको देख के कही गई बात थी,
सबके लिए वह बात नहीं थी। और जनरल उन्होंने जो कहा उसके अलावा उन्होंने कुछ और भी कहा है। आप दर्शन डायरी पढ़िए, जिसमें कई बार लोगों ने सवाल पूछा कि हम ये नहीं कर पा रहे, उसने कहा उसको तुम छोड़ दो, तुम्हारे लिए नहीं, तुम दूसरी विधि करो। तो एक कॉमन सेंस का उपयोग करना होता है, और इसलिए हम बहुत सावधान इस बारे में। मुझे पता है 3 लोगों का जिनको हार्ट अटैक हो गई, डेथ हो गई जिनकी, सक्रिय ध्यान करते हुए। नहीं, ऐसी नासमझी नहीं करनी है, ऐसी हठधर्मिता किसी काम की नहीं। तीसरी बात, संकल्प और समर्पण के बारे में। ये 2 मुख्य मार्ग हैं अध्यात्म के। अगर आप संकल्प कर सकते हैं शुभ, नहीं कर सकते, सालों साल बीत गए और नहीं हो पा रहा तो छोड़िए, आप दूसरा मार्ग पकड़िए समर्पण का। इससे ठीक विपरीत है। वहां संकल्प की कोई जरूरत नहीं है, वहां निर्णय की कोई जरूरत नहीं है, वहां हमें नदी के प्रवाह के संग बहना है, जो हो रहा है उसका स्वीकार करना है, वह व्यक्ति का मार्ग है। तो संकल्प का मार्ग अगर आपसे नहीं सदता तो जिद्द मत करिए। उस जिद्द करने में आप अहंकारी हो जाएंगे, और अहंकार सबसे बड़ा व्यवधान है मनुष्य और परमात्मा के बीच में। संकल्प का मार्ग योगियों का मार्ग है, और पतंजलि योग सूत्र में पढ़िए, अंत में ओशो क्या कह रहे हैं कि योग के माध्यम से कभी कोई परमात्मा तक नहीं पहुंचा। कितनी खतरनाक घोषणा है। योग कर करके सिर्फ इतना ही पता चलेगा कि योग काम नहीं आया और एक दिन योग छूट जाएगा, तुम समर्पित हो जाओगे, गिर जाओगे, और तब प्रभु मिलन होगा। 100 प्रवचन दिए पतंजलि योग सूत्र पर। संकल्प को घना करो, क्रिस्टलाइज्ड इंटीग्रेशन, खासकर गुरुजीएफ ने जिस प्रकार की साधना करवाई, इंटीग्रिटी, संकल्पवान बनो। लेकिन याद रखना, इसके साथ साथ तुम्हारा अहंकार घना हो रहा है। संकल्प शब्द एक अच्छा शब्द है उसी बात को कहने के लिए, अहंकार उसी बात को बताने के लिए बुरा शब्द है। वो चीज एक ही है। तो इंटीग्रेशन जरूरी है थोड़ा सा। अगर हम बिल्कुल ढीले पोले हैं, डमाडोल हैं, चंचल हैं, तो बात नहीं बनेगी। तो थोड़ा सा इंटीग्रेशन जरूरी है, लेकिन इसको बहुत एक्सट्रीम तक नहीं खींचिए। कुछ लोग खींच सकते हैं, वो खींचें, लेकिन सबके लिए नहीं है यह। कम से कम आधे लोगों के लिए तो नहीं है, स्त्रियों के लिए तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। उन्हें प्रेम का मार्ग, भक्ति का मार्ग, समर्पण का मार्ग, श्रद्धा का मार्ग अपनाना है, अपना निर्णय ही छोड़ देना है। भक्ति के मार्ग पर शुरुआत में ही हम निरंकारी हो जाते हैं, और यह इसलिए सुगम मार्ग है, आसान मार्ग है। संकल्प का मार्ग, योग का मार्ग, ध्यान का मार्ग, ये कठिन मार्ग है, क्योंकि इसमें बड़ी लंबी दूर हम अपनी मेहनत करेंगे, और तब बहुत लंबे समय बाद जाके वो स्थिति आएगी कि हम निढाल होके गिर जाएंगे, हमारा किया धरा कुछ काम नहीं आया। तब समर्पण घटित हुआ, हमने नहीं किया, हुआ। हम तो अपनी तरफ से दौड़ रहे थे, लेकिन फाइनली एक क्षण ऐसा आया कि धड़ाम से गिरे। भक्त पहले ही गिर जा रहा है, प्रभु के चरणों में अपने को छोड़ दे रहा है, शीघ्रता से बात बन जाती है। योगी, ध्यानी, ज्ञानी बहुत देर लगाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन याद रखना, उनके ज्ञान से, ध्यान से, योग से, हठ योग से, कर्मयोग से परमात्मा नहीं मिलता। उनके करने से बस ये स्थिति बन जाती है कि करना छूट जाता है एक दिन अपने आप, उसकी निरर्थकता समझ में आ जाती है। मिलता तो समर्पण से ही है, स्वीकार भाव से ही है। इसलिए हमने 5वें दिन 12 बजे के सत्र में रखा है स्वीकार भाव, तथाता भाव। इसके पहले संकल्प की सारी बातें थी, लेकिन याद रखना वो सब बातें मिला के आधी हैं, 50% हैं, और समर्पण का मार्ग अपने आप में 50% लोगों के लिए है। तो ना तो गिल्ट फील करने की जरूरत है, अपराध बोध से भरने की जरूरत है, ना हीनता ग्रंथि से भरने की जरूरत है कि मुझसे 10 मिनट उछलते नहीं बनता। बन जाता है तो बहुत अच्छा, नहीं बनता तो कोई बात नहीं, दूसरा रास्ता भी है।
का ख्याल रखिएगा। दुनिया में विविध प्रकार के लोग हैं और उनके लिए अलग अलग प्रकार के रास्ते काम आते हैं, तो उसको तनाव की, टेंशन की बात बनाने की जरूरत नहीं है। जो सहज हो, सरल हो, सुगम हो, हमेशा उसे अपनाना। ओशो की एक किताब का टाइटल है द इजी इज राइट, अंग्रेजी में। जो सरल है वह सही है, लेकिन हमारा अहंकार कहता है हम कठिन काम करके दिखाएंगे जो कोई नहीं कर सकता। हिमालय पे चढ़ेंगे, एवरेस्ट पे पहुंचेंगे, काहे के लिए वहां पहुंच के करोगे क्या? न वहां हवा है सांस लेने को, न वहां पानी है पीने को, न कुछ खाने पीने को, न रेस्टोरेंट है, न बियर बार है, न शॉपिंग मॉल है। काहे के लिए परेशान हो रहे हो? मगर अहंकार का मजाक, कोई नहीं चढ़ा, हम चढ़ के बताएंगे। और 10,000 आदमी मर चुके थे एडमंड हिलरी के पहुंचने के पहले। क्यों अपनी जान गंवा रहे हो? लेकिन अहंकार का पागलपन, जो काम कोई नहीं कर पाए वो मैं करके दिखाऊंगा। हम ये भी नहीं सोचते कि उसका परिणाम क्या होगा। फिर व्हाट यू विल डू? अखबारों में खबर छप जाएगी, टीवी में न्यूज आ जाएगी, फिर एवरेस्ट भी हंसता होगा, कैसा बुद्धू आदमी है, इतनी दूर आया फोटो खिंचवाने के लिए।